कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन जी कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन का सिर्फ कुर्सी के लिए प्रेम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे और महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। बेकार बात है। अब तो ऑलरेडी मीटिंग हो गई तीनों चारों दलों की और सब लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। वही लीडर है। चुनाव में अब एक्टिव रहेंगे। वही चेहरा है यार, कहाँ कोई और चेहरा। सुप्रीम कोर्ट कैसे देखते हैं सीजेआई के खिलाफ इस तरीके? नहीं, उन्होंने सामाजिक राजनीतिक जीवन के मर्यादा को तार तार किया है। उनको माफी मांगनी। अखिलेश सिंह क्या आने वाले दिनों में एक्टिव रहेंगे कांग्रेस की तरफ से प्रोग्राम में? क्यों नहीं एक्टिव रहेंगे। मैं एक व्यक्तिगत शादी की वजह से वहाँ मनोज सिंह चीफ सेक्रेटरी है लखनऊ में, उनके बेटे की शादी थी। हम लोगों से पारिवारिक संबंध है। उस समारोह में मैं शामिल होने गया था। नहीं, ये सब बेकार बात है। अब तो ऑलरेडी मीटिंग हो गई। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करेंगे? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि बिहार में चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव में एक्टिव होते हैं तो उससे एनडीए गठबंधन और मजबूत होगी। इसके साथ ही राजद के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे नेता हैं जो दलितों का अपमान करते हैं, कभी देवी देवता को गाली देते हैं तो कभी दलित के नेता जीतन राम मांझी को पाखंडी बता रहे हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बात है। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उनको अधिकार है कि वो केंद्र की राजनीति करें या प्रदेश की राजनीति करें। ये तो किसी के लोकतंत्र में उसका स्वाधिकार है। वो उसको तय करना है कि वो किस रूप में काम करता है। चिराग जी बेहतर काम कर रहे हैं। चिराग जी केंद्र में मंत्री हैं। चिराग जी को अगर लगता है कि वो बिहार आकर के बिहार की प्रदेश की राजनीति करेंगे तो स्वागत होना चाहिए। उसमें कहीं हमको तो कोई आपत्ति नहीं लगती, बल्कि हम लोग तो चाहेंगे। हाँ, उसमें है कि भाई हम लोगों का एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सब चाहते हैं कि जो जिस रूप में काम करें एनडीए मजबूत हो। 2025 से 30 फिर से नीतीश का हम लोग का जो नारा है और 225 इसको हम लोग फलीभूत करें। उसमें हर किसी का स्वागत है। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक 11 मई को है। इसके साथ ही उन्होंने राजद पर भी निशाना साधा और कहा कि दलित नेता को दबाने का काम राजद के नेता कर रहे हैं। वहीं राजद विधायक चंद्रशेखर सिंह के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जीतन मांझी के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए चंद्रशेखर से माफी की उन्होंने मांग की। और अभी देखे कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम हुआ। पुनः हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ किए और अभी मुजफ्फरपुर में 11 मई को हम लोगों ने निर्धारित किया है बैठक का, राज्य कार्य समिति का। तो राज्य कार्य समिति के बैठक में जितने हमारे बिहार भर के पार्टी के नेता हैं कार्य समिति के, सभी लोग पहुँचेंगे। वहाँ कार्यक्रम होगा और हम लोग कई एजेंडा पर वहाँ विषय वस्तु पर आपस में बात करेंगे और फिर आगे का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बिहार की राजधानी पटना पहली बार एक भव्य एयर शो की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन 22 और 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ के किनारे गंगा नदी के तट पर होगा, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और एरोबिक टीमें शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के जरिए भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह को शौर्य दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भारतीय वायुसेना की जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है उसके द्वारा 9 लड़ाकू विमानों से यहाँ पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है जेपी गंगा पथ पर सभ्यता द्वार के निकट। और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 22 और 23 अप्रैल 2 दिन है। 22 अप्रैल को विशेष शो बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए रखा गया है और उनके शिक्षक और अभिभावक जो हैं उन लोगों के लिए। और 23 अप्रैल के जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो आमंत्रित लोग हैं, आम जनता है, सभी लोगों के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। और 23 अप्रैल को विशेष दिवस भी है। आप सभी लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह विजय दिवस भी है, जो 1857 की लड़ाई के योद्धा थे और 1857 के जो हमारे वीर शहीद थे उन सभी लोगों को इसको हम लोग समर्पित किया है। और उसी को लेकर के यहाँ पर तैयारी चल रही है। कैबिनेट डिपार्टमेंट के निर्देश के अनुसार और एसीएस सर हम लोगों के साथ हैं, सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर तैयारी कर।
कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के जारलाही दियारा में जनवरी के महीने में 2 गैंग में जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिसे लेकर वहां के किसानों की तरफ से गिरोह के सरगना विपिन यादव के खिलाफ कुर्सेला थाने में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद कटिहार पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए लगातार कुख्यात विपिन यादव की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस को अपने अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली कि अपराधी विपिन यादव लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एक मंदिर में रह रहा है। पुलिस की एक स्पेशल टीम ने वहां से विपिन यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विपिन यादव की निशानदेही पर गैंगवार में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने कटरिया के दियारा से बरामद कर लिया। 19 जनवरी को जरलाही दियारा में ऐसी सूचना मिली थी कि 2 गिरोहों के बीच में फायरिंग की घटना हुई है और उसी के कंटेक्स्ट में कुर्सेला थाना में कांड दर्ज किया गया था, कांड संख्या 19/25। उसमें जो भी चौकीदार थे और जो भैंस चराने वाले थे उन लोगों के इनपुट्स पे आइडेंटिफाई किया गया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उस गिरोह का जो मेन सरगना था विपिन यादव, जिसको बाद में जिले के टॉप 10 में भी शामिल किया गया था, उसको जिले की पुलिस द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और लगातार छापेमारी क्रम में गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाने के बगल में मंदिर में रह रहा था। सूचना प्राप्ति के बाद विशेष टीम बनाते हुए वहाँ से उसकी गिरफ्तारी करवाई गई। गिरफ्तारी क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि उस समय जो फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उसमें से कुछ हथियार दियारा में दबा के रखे गए हैं। तो उसके निशानदेही में हम लोगों ने कटेरिया दियारा पहुंचकर वहां से 2 देसी कट्टा जो कि उस दिन फायरिंग में प्रयोग हुआ था वो बरामद किया है। साथ ही साथ वहीं पास से इसके कंट्रोल में 7 किलो गांजा बरामद हुआ है। और मोतिहारी में आरजेडी विधायक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी अपने ही खेल में फंसती हुई नजर आ रही है और इस मामले को लेकर अब सियासत गर्म होती जा रही है। वहीं एक तरफ मनोज यादव ने, राजद विधायक जो हैं, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर क्या कुछ जवाब दिया गया है, सुनाते हैं हम आपको। वांटेड रहते तो यहाँ बैठते। 2 बार मेरे फादर विधायक रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, केसरिया से। मैं भी 1 बार हुआ हूँ और आज तक हमारे पिताजी पर, हम पर 107 का भी मुकदमा कभी नहीं हुआ और कोई हम लोग पर गलत आरोप कोई माई का लाल नहीं है कि लगा दे। भाजपा के लोग सब हवाबाज हैं, साजिश करता है, वो लोग किसी का चरित्र हनन करता है और हनन करने में वो लोग मास्टर माइंड है। इस बार उल्टा गेम हो गया। वांटेड लिख दिए तो 10,000 लोग सोशल मीडिया पर उसका जवाब दिया है कि मनोज यादव कौन है। पार्टी को सुसंगठित करना, संगठन को मजबूत करना और अपने साथियों के द्वारा जनता के बीच जाकर के राजद की प्रभुसत्ता को बताकर और शासन में जो खामियां आ गई है उसका हम लोग प्रतिकार करते हुए राजद की ओर से पूरे प्रदेश में, न केवल मोतिहारी, पूरे प्रदेश में हम लोग राजद की सत्ता को 2025 में कायम करने के लिए, सुसंगठित होने के लिए आज का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है।